तो देखिए इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा था, √5 वाला पढ़ा कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय है। ये हमने सिद्ध किया। और सिद्ध कैसे किया कि पहले हमने क्या एज्यूम किया, ऐसी कल्पना की कि मान के चलिए ये एक क्या है, परिमेय है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्याओं के जो गुण हमने पढ़े, 4 गुण हमने जो पढ़े थे, एक एक करके उन सभी गुणों की हमने जांच की। ठीक है ना, किया ना। अब देखिएगा इसके बाद दूसरा आता आपके पास, अगर देखिएगा ये तो एक ही था, √5 अपना सेपरेट अलग है ना। अगर मान के चलिए क्या आता है, दूसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ 3 + 2√5 ऐसा है। अब वैसे तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आपको कहीं पर अपरिमेय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या अगर दिख रही है, ये अपरिमेय है ना, दो तो अगर हम दो को सेपरेट अगर अलग लें तो 2 एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय है। ये हम पीछे भी सिद्ध कर चुके हैं। अपरिमेय के साथ जो है परिमेय वाला गुणे में हो, भाग में हो, धन में हो या ऋण में हो तो वो पूरा अपरिमेय ही बनता है। वो क्या बनता है, अपरिमेय। तो देखिएगा हमें इसे भी सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पर ध्यान दीजिएगा सॉल्व उसी तरीके से करना है पीछे जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा कि पहले एज्यूम करना है कि ये मानना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, माना 3 × 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मैं इतना बना देता हूं, संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो क्या था, Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, लास्ट में, तथा P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। मतलब ये 4 गुण जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा एक एक करके फिर पहला कौन सा आता, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर बात करें P/Q बराबर कितना, 3 × 2 √5 ऐसा है ना, बटे में 1 लिखेंगे तो 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में तो होगा ही। पर ध्यान देना जब भी आपके पास क्या होगा, एक ही अगर है तो वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का। जब आपके पास इसके साथ अपरिमेय के साथ जो है गुणे में है या धन में है तो यहां पर आपने वर्ग नहीं करना है। यहां पर क्या करना है कि ये जो यहां पर ये पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं, ये जैसे यहां धन में है तो इसको P और Q के साथ ले जाना है, इस 2 को भी यहां ले जाना है। अब ले जाने का मतलब है यहां पक्षांतर में। तो अब क्या जाएगा कि जो P/Q है, P/Q ये तो अपनी जगह पर है, ये जो 3 है यहाँ धन में है, ये यहाँ आएगा तो कितना होगा, ऋण 3 होगा ना, और बराबर में क्या बचेगा, 2 √5। अब ये जो 2 है इसके साथ चिपका हुआ मतलब गुणे में है, किसमें है, गुणे में है, तो ये भी यहाँ ले आना है। तो गुणे वाला कहाँ जाता है, भाग में जाने का मतलब है यहाँ 2 पद हैं, एक ये है एक ये है, तो दोनों के भाग में जाएगा। दोनों के भाग का मतलब है कि क्या होगा, देखिएगा P/Q है और ऋण 3 है और बराबर में हम इस 2 को हटा देंगे तो यहाँ क्या होगा, अब 2 भाग में जाने का मतलब है इसके भाग में जाएगा तो 2 इसके भी भाग में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, बस इसमें इतना ही करना आपने। अब यहाँ तुलना करनी है कि ये वाला जो भाग देखिएगा, ये वाले ये दोनों या ये 3/2 है, P/Q के रूप में है, P और Q पूर्णांक भी है और पूर्णांक के साथ Q ≠ 0 भी है और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है।
ठीक है ना। तो अब इन दोनों में तुलना कीजिएगा कि ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, क्या ये वाला आपको क्या दिख रहा है, पूर्णांक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब इन दोनों में हम तुलना अगर यहां पर करें तो यहां पर लिखेंगे p/2q - 3/2 है एक परिमेय संख्या है। ये तो क्या है, लेकिन जो √5 है परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगा। तो क्या लिख सकते हैं, अतः देखिएगा इसका मतलब है कि ये अपरिमेय बन गया ना, परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय। अब मैंने क्या कहा, अपरिमेय के साथ चाहे परिमेय को गुणा कर दें, जोड़ दें, भाग दें, घटा दें, तो वो अपरिमेय ही बनता है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः जो पूरी संख्या हमारे पास दी है 3 × 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। या तो इति सिद्धम लिखिएगा या तो इंग्लिश में लिखना तो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से यहां पर ये सॉल्व करना है। ध्यान देना यहां वर्ग नहीं करना है। अगर सिर्फ एक ही होगा, जैसे √ क्या है 5 है, √2 है, √3 है, √6 है, √7 है, ये संख्याएं अगर हैं तो तब जाके वर्ग करना होता है। अगर इसके साथ धन में है या ऋण में है तो उसको एक साथ यहाँ p और q के साथ लिया, धन में होगा तो ऋण में आ जाएगा, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। फिर दो भाग बन गए, इसका मतलब है दोनों में तुलना कीजिएगा। एक इधर वाला तो क्या होगा, p और q के रूप में सारी चीजें हैं उसमें परिमेय जैसा, लेकिन उधर वाला नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब वो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी, ठीक है ना। ये समझ में आया। तो ये कुछ इस तरीके से है। क्या, हाँ यहाँ पक्षांतर किया है, ये धन में था तो यहाँ आगे ऋण हो गया ना, लेकिन ये वाला पक्षांतर में नहीं, ये वज्रगुणन में आया है, गुणे वाला भाग में, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है। और क्या इसमें अब जैसे इसके बाद तीसरा है ना 1/√2 है, तो वही ऐसे पहले अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के और उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ये सिंगली में आएगा, यहाँ वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ वर्ग करना पड़ेगा। अब जैसे दूसरा है इसका, तीसरे का ये पहला, ठीक है, ये पहला है, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है कितना 7/5, और तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा है कितना 6/√2। अब यहाँ देखें अगर तो पहले वाले में, इस वाले में ये तो एक ही है ना, तो इसको वही p/q बराबर कितना, पहले तो पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी उसकी, फिर p/q बराबर 1/√2। तो यहाँ कहाँ तुलना करें, किसको बदलने में लिया है, तो यहाँ क्या करना आपने, यहाँ देखिएगा वर्ग करना है, इसमें क्या करना आपने, दोनों पक्षों का वर्ग करना, फिर p और q के मान निकालने, उभयनिष्ठ के अनुसार बनेगा ये। अब जैसे ये वाला है तो ये वाला p/q लिखा आपने बराबर 7/5 आया। अब यहाँ पर इसके साथ है ना ये 7, गुणे में तो भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा p/q और q के साथ क्या आ जाएगा 7, अब बराबर √5। अब क्या लिखना है, ये वाला परिमेय है और ये वाला परिमेय नहीं है, तो अतः ये क्या है, अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाले की बात अगर करें तो p/q बराबर 6/√2 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको यहाँ देखिएगा, इसके साथ एक्स्ट्रा है ये पक्षांतर में, तो p/q अब ये भाग में नहीं आएगा भाई, ये यहाँ धन में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 6/√2। यहाँ भी वर्ग नहीं करना, ये वाले को लिखना है कि क्या परिमेय है, ये वाला परिमेय और ये वाला परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा भाई। तो ये इस तरीके से है, आई थिंक कर लेंगे, अब फिनिश हो जाएगा ये। अच्छे से इसे तैयार कीजिएगा, एग्जाम में आता है ऐसा 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना।